बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 5 मध्ययुगीन कविता का पाठ्यक्रम हम देख रहे थे। पाठ्यक्रम का परिचय मैंने आपसे करवा दिया था। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के जो पहले कवि है वह है नामदेव, संत नामदेव। इनके 3 पदों का हम अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में नामदेव के 3 पदों का समावेश किया गया है। तो आरंभ में हम जो संत नामदेव है उनका व्यक्तित्व हम देखेंगे, जीवन परिचय हम संक्षेप में देखेंगे। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत तथा महान भक्त वारकरी संप्रदाय के प्रचारक संत नामदेव का जन्म हिंगोली जिले के नरसी बामनी इस गांव में सन 1270 में हुआ। उनके दादा का नाम नरहरि शेट्टी था और पिता का नाम दामा शेट्टी था। माता का नाम गोनाई था। वे जाति से दर्जी थे। कपड़ों की सिलाई और छिपाई उनका पारिवारिक व्यवसाय था। बचपन से ही नामदेव को विट्ठल भक्ति का आकर्षण निर्माण हो गया। कहा जाता है कि नामदेव जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता विट्ठल की मूर्ति को दूध का भोग लगाने का काम नामदेव को सौंपकर कहीं बाहर चले गए। बालक नामदेव को पता नहीं था कि विट्ठल की मूर्ति दूध नहीं पीती, उसे तो भावात्मक भोग लगवाया जाता है। नामदेव ने मूर्ति के आगे पीने को दूध रखा। मूर्ति ने दूध पिया नहीं तो नामदेव हट ठान कर बैठ गए कि जब तक विट्ठल दूध नहीं पिएंगे तब तक वहां से हटेंगे नहीं। और किंवदंती कही जाती है कि नामदेव के हट के आगे विट्ठल को विवश होना पड़ा और दूध पीना पड़ा। इस प्रकार की कथाएं अक्सर संतों के चरित्र को अलौकिक बनाने के लिए ये फैलाई जाती है। सच्चाई क्या है किसी को पता नहीं है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इन कथाओं में कोई विश्वास नहीं रखा जा सकता, लेकिन नामदेव कितने उच्च कोटि के विट्ठल भक्त थे इसका प्रतिपादन निश्चित रूप से इस कथा के माध्यम से किया जाता है। फिर नामदेव के जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है। प्रारंभ में वे सगुण भक्त थे। ईश्वर के सगुण साकार रूप का वह उपासना करते थे, लेकिन उनको कहा गया कि भक्त के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है कि संत मुक्ताबाई के कहने पर वे विसोबा खेचर को मिलने के लिए औंढा नागनाथ जिला हिंगोली में आते हैं। तब उस समय यह परभनी जिले में था गांव। और कथा इस प्रकार की कही जाती है कि विसोबा खेचर शिवलिंग पर अपने पैर रखकर सोए थे। नामदेव आ गए। नामदेव ने देखा कि ये तो शिवलिंग पर पैर रखकर सोए हुए हैं। उनको आश्चर्य हो जाता है कि यह ऐसे कैसे गुरु हैं जिनको पैर कहाँ रखने हैं इसका भी पता नहीं है, इसका भी ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने पैर गलत जगह पर रख दिए हैं। तो विसोबा खेचर ने कहा कि मैं तो बहुत ही थक गया हूँ, गलित गात्र हो गया हूँ, पैर उठाने की भी क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसा कीजिए कि मेरे पैर शिवलिंग पर से उठा लीजिए। नामदेव उनके अनुसार पैर उठाकर दूसरी जगह पर रखने लगे। तो क्यों वदंती कही जाती है कि नामदेव ने जहाँ जहाँ पैर रखे अथवा रखने की कोशिश की वहाँ वहाँ से शिवलिंग प्रकट होने लगा।
तो ये कथा भी एक बोध कथा है, किंवदंती है। नामदेव को सच्चाई का ज्ञान कराने के लिए विश्वभा खेचर ने यह चमत्कार किया था। कुछ कहे बगैर नामदेव को यह शिक्षा मिल गई कि किसी वस्तु में, किसी प्रतीक में ईश्वर नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, हरि नहीं होता है, वो तो सर्वव्यापक है, निर्गुण है, निराकार है। और इस प्रकार आगे के जीवन में संत नामदेव निर्गुण और निराकार के उपासक बन गए और वे निर्गुण की उपासना करने लगे। कहा जाता है कि संत नामदेव की वाणी अत्यंत सुमधुर तथा परिणामकारक थी। वे अपने कीर्तन में जनता को सचेत करते थे। तत्कालीन समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक आडंबर फैले हुए थे। धार्मिक पाखंड के कारण लोगों में धर्म का कर्मकांड पूर्ण रूप से प्रचलित था। संत नामदेव लोगों को सच्चा धर्म समझाने का काम करते थे। पाखंड, कर्मकांड, ढोंग मुक्ता धर्माचरण करने के लिए नामदेव लोगों का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें वे प्रेरित करते थे। पूजा स्थलों पर पंडे पुजारी सामान्य आदमी के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं। दान दक्षिणा पाने की लालसा में ये पंडे पुजारी लोगों को कर्मकांड करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामान्य लोगों का यह धार्मिक शोषण देखकर नामदेव ने लोगों को कर्मकांड न करने का उपदेश दिया। वे कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति अंतःकरण पूर्वक यदि अपने आराध्य का स्मरण करता है तथा अपना आचरण स्वच्छ रखता है तो उसे किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड पूजा स्थान पर जाकर कोई विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। नामदेव लोगों को कर्मकांड न करने का उपदेश दे रहे थे। उनके इस प्रबोधन से धार्मिक जो पंडे पुजारी थे वो उनके विरोधक बन गए और क्योंकि धार्मिक कर्मकांड यह पंडे पुजारियों का व्यवसाय था, धन कमाने का रोजगार था और क्रांतिकारी विचारों के कारण, नामदेव के क्रांतिकारी विचारों के कारण वे अपना नामदेव को दुश्मन समझने लगे और जिसके कारण नामदेव का जीवन जीना दूभर हो गया। कहा जाता है कि उनको अपना जन्म स्थान छोड़कर जाना पड़ा और वे सुदूर उत्तर भारत में पंजाब में जाकर रहने लगे। और आज भी गुरदासपुर ज़िले के घुमान गांव में उनकी समाधि हमें दिखाई देती है। उनका एक गुरुद्वारा दिखाई देता है जहां पर वे आजीवन रहे और कहा जाता है कि मृत्यु के समय वे महाराष्ट्र में लौट कर आए। 3 जुलाई शनिवार 1385 में पंढरपुर में उन्होंने समाधि ली। इस प्रकार की बात उनके व्यक्तित्व के बारे में कही जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि नामदेव की रचनाएं। तो ये जो नामदेव की जो पूर्ण रचनाएं हैं, कहा जाता है कि नामदेव आजीवन पदों का, अभंगों का सृजन करते थे। मराठी में अभंग कहा जाता है। नामदेव के अभंग बहुत ही प्रसिद्ध है। वारकरी संप्रदाय की जो चर्चा होती है, कहा जाता है कि नामदेवे रचिला पाया, नामदेव ने नींव रखी थी और तुकाराम उसके कलश थे वारकरी संप्रदाय के इस महन मंगल मंदिर के। तो नामदेव की जो प्रमुख अभंग माने जाते हैं, तो नामदेव गाथा में लगभग 2500 मराठी के अभंग संकलित है। उनके हिंदी पदों की संख्या 230 बताई जाती है और सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संत नामदेव के 61 पद समाविष्ट है और सकल संत गाथा में आपके हिंदी के 102 पद संकलित है। तो इस प्रकार आजीवन वे पदों का निर्माण करते थे, कीर्तन के माध्यम से लोगों का उद्बोधन प्रबोधन करते थे और आजीवन उन्होंने अपने माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, अभंगों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से आद्य कीर्तनकार नामदेव को कहा जाता है। तो इस प्रकार के नामदेव का व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। अगली तासिका में नामदेव के जो 3 पद हमारे पाठ्यक्रम है उसका विवेचन विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में, भाग 2 में। धन्यवाद।